हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज या फिर छात्र गतिविधियों की योजना। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं? पहली चीज तो स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, को स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं जो कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, और स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज किस तरीके से कराई जाती हैं, मतलब कि जो स्कूल से रिलेटेड या फिर सिलेबस और करिकुलम से रिलेटेड जितनी भी एक गतिविधि या फिर एक्टिविटीज कराई जाती हैं उन सब चीज़ों को कराने के लिए कैसे कैसे किन किन चीज़ों से प्लान किया जाता है या फिर उन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से प्लान किया जाता है उनको पढ़ेंगे। अब बेसिकली अगर स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो उसमें आपका क्या आता है कि जो लेसन प्लान है वो कैसा होना चाहिए, यूनिट प्लान है वो कैसा होना चाहिए, ईयरली प्लान क्या होना चाहिए, ईयरली प्लान क्या होना चाहिए, इसके अलावा को स्किलिस्टिक एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये दोनों चीजें या फिर ये प्रॉपर जितना भी स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो आपकी स्कूल से रिलेटेड हो या फिर स्कूल से बाहर हो, मतलब स्कूल के बाहर मतलब होता है करिकुलम से बाहर जाकर की जो आप प्ले ग्राउंड में या फिर बाकी डांस एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, जिससे आपका बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो उनको को स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इन दोनों ही तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से प्लान किया जाता है और किस तरीके से प्लान करना चाहिए, उससे क्या क्या इफेक्ट होता है बच्चों पे उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही है, कोई भी गतिविधि कराई जा रही है, तो प्रॉपर तरीके से वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो उसके लिए जरूरी क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको पहले प्लान करना चाहिए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी प्लानिंग, और किस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में। अगर हम किसी भी एक्टिविटी को या फिर किसी भी गतिविधि को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको प्रॉपरली रियलाइज होता है कि हम किस उद्देश्य के साथ उस गतिविधि को स्टार्ट किए थे, हमने किस उद्देश्य के साथ उस एक्टिविटी को स्टार्ट किया था, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, प्रॉपर उन एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि ईयरली प्लान जो बनाया जाता है, तो ईयरली प्लान में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर पूरे साल भर में किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस कितना होना चाहिए, कितने महीने में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, तो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये जो एक्टिविटी है ईयरली प्लान की उसको प्लान किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इससे क्या होगा, आज हमको उद्देश्य प्रॉपर पता है कि किस कौन सा उद्देश्य के साथ इस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाती है अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी भी एक्टिविटी को या फिर किसी भी गतिविधि को ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में किया जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी बचत होगी। रिसोर्सेज की बचत मतलब जैसे कि आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, जैसे आपके टीचर्स हैं, तो टीचर को अगर पता है कि कितने टाइम में कितना सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है, स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट्स को पता है कितने टाइम में उनको क्या क्या चीजें पढ़ लेनी है, तो उस हिसाब से वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और उनको क्या कैसे सीखना है, टीचर को क्या कैसे सिखाना है, किस टाइम पे वो अपने किस मूड में है या फिर किस तरीके से वो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड या कुछ भी कैसे है, तो वो उन सब को मैनेज करते हुए किस तरीके से उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएगी, तो उसका एक मेंटल प्लान बन जाता है। तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूट जो एक्टिविटीज हैं अगर उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया जाएगा तो उससे टाइम भी यूटिलाइज होगा, एनर्जी भी यूटिलाइज होगी, और जो रिसोर्सेज है जैसे स्टूडेंट, ह्यूमंस वगैरह, टीचर्स हैं, उन सबका भी टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और वो प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फायदा क्या होता है प्रॉपर प्लानिंग का, कि यही आपका फायदा होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करते हैं किसी भी किसी भी एक्टिविटी को, या फिर अगर किसी भी गतिविधि के लिए आप प्री प्लानिंग करके रखते हैं तो उससे आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, और आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो जिस उद्देश्य के साथ आपने उसको स्टार्ट किया होता है। इस वजह से जो प्रॉपर प्लानिंग है वो किसी भी एक्टिविटी को पूरी करने के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है,
सबसे पहली जरूरत होती है कि आप किसी भी गतिविधि को कराने जा रहे हैं तो उसको कराने के पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखिए। अब जब हमको पता चल गया जो गतिविधि है, अगर उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में प्लान करके किया जाएगा तो उसके उद्देश्य से हम वंचित हैं तो प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। उसका उद्देश्य हमको पता है तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेंटल स्ट्रक्चर बना के रखा है कि किस किस तरीके से कौन कौन सा चैप्टर किस किस टाइम पे कंप्लीट करवाना है, हमको ये क्लियर है। तो इस वजह से जो एक्टिविटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम टीचिंग या लर्निंग एक्टिविटीज कराते हैं, जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इंस्ट्रक्शनल वर्क कराते हैं, इंस्ट्रक्शनल वर्क क्या होता है? क्लास में टीचिंग तो कराई ही जाती है, बच्चों को शिक्षण कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है या फिर उनको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, तो ये काम तो होता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल वर्क्स किए जाते हैं, जैसे कि बीच बीच में उनका असेसमेंट किया जाता है, उनका ईयरली एग्जाम होता है, उनकी कॉपी चेकिंग होती है, उनको फीडबैक दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो टीचिंग के अलावा आती हैं वो किस में होती हैं? इंस्ट्रक्शनल वर्क में आती हैं या फिर अनुदेशात्मक कार्यों में आती हैं। तो शिक्षण अधिगम गतिविधियां जो हैं और इंस्ट्रक्शनल वर्क मतलब कि जो अनुदेशात्मक कार्य है, अगर उसको ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में प्लान किया जाएगा तो इससे प्रॉफिट क्या होगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा, बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मतलब कि अगर जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज है, जितनी भी इंस्ट्रक्शनल वर्क है, अगर उन सबको सिस्टमैटिक वे में कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया जाएगा तो इससे क्या होगा? बच्चे की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि बच्चे को ध्यान में रखते हुए तो हम चीजों को करा रहे हैं, तो बच्चे की मेन हमारा फोकस क्या है? स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हम करवा रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को, तो इससे क्या होगा? बच्चे की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लास्टली होना क्या चाहिए कि बच्चा उससे प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। तो ये चीज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इससे फुलफिल होगा अगर उसको ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में किया जाएगा। दूसरी चीज क्या है? अगर बच्चे की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो इससे एक और चीज प्रूव होती है कि टीचर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, टीचर कितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बच्चों को सिखा सकता है या फिर पढ़ा सकता है। तो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक प्लानिंग से ये भी होता है कि टीचर की इफेक्टिवनेस का पता चलता है। इस वजह से किसी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को करने के पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वाइज प्लानिंग करिए कि किस किस तरीके से क्या क्या करवाना है। आज के टाइम, पहले के टाइम में क्या होता था कि आपका मेनली स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाता था। मेन चीज क्या होती थी कि आपको सिलेबस जो दिया गया है पूरा ईयर वाइज वो आपको कंप्लीट करवाना है और बच्चे को वो कंप्लीट करना है और जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ग्रेड अच्छे लेकर के आने हैं। जो कोर स्किलिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं जैसे खेलना है, स्कूल है, हॉबी है या फिर क्या नाम है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, उन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, कॉम्प्रोमाइज किया जाता था। बल्कि कि अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी गेम पीरियड होगा आपका, अगर कोई बाकी सब्जेक्ट में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं है या फिर कोई चैप्टर बच गया है तो आपको सेक्रीफाइस क्या करना पड़ता था? कोर्स स्किलिस्टिक एक्टिविटीज को कैंसिल करवा के जो सिलेबस वाली चीज होती थी उनको कंप्लीट कराया जाता था। यही तो किया जाता था। तो पहले के टाइम में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, लेकिन आज का जो स्टूडेंट जो सिलेबस या फिर स्कूल का स्ट्रक्चर है किसी भी चीज को, एक्टिविटी को कराने का, वो दोनों ही चीजों पे ध्यान देता है कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होते रहना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी होते रहना चाहिए, मोटर डेवलपमेंट भी होते रहना चाहिए। तो कोर्स स्किलिस्टिक में आपका मोटर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था, मोरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी ये स्कॉलिस्टिक वाली मेनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आती है। इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट क्या है? मेनली आपका उसमें सिलेबस कंप्लीट कराना रहता है, तो आपकी एक तरीके से इंटेलिजेंस को चेक करने का या फिर इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम होता है। बाकी जितना इंटेलेक्चुअल, पर्सनालिटी, वो सारे डेवलपमेंट है, उन सबका विकास है तो वो कोर्स स्किलिस्टिक एक्टिविटीज के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसमें हम यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयरली प्लान और ये जितनी भी आपके बाकी सारे डेवलपमेंट है, सारी जो कोर्स स्किलिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं उनका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उससे कौन कौन सी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका बेसिकली एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था जो प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज है इस टॉपिक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।